दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप बिहार में हिंदी का शिक्षक बनना चाहते हैं, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी इनमें से कोई भी बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 15 दिन ही बचे हैं। और इसमें यदि आप चूक जाते हैं, और इतना शीर्ष कभी नहीं आने वाला, ये आप भी जानते हैं, तो इस मौका को भुना लीजिए। और मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए। आपका सिलेक्शन समझिए तय है पक्का। ठीक है, तो पहले चलते हैं एक बुक की तरफ, जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, यदि इस बुक को 15 दिन में पढ़ने की क्षमता रखते हैं, याद करने की क्षमता रखते हैं, तो आप समझिए टीचर बन ही जाएंगे। इसमें तकरीबन जो है 460 पेज है। तो 460 पेज जो है बहुत बड़े पेज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि 460 पेज नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, जहां से हिंदी साहित्य का इतिहास सेक्शन शुरू है, वहां से आप पढ़ना शुरू करिए और रट जाइए एक तरह से। ठीक है, और इसके सपोर्ट के लिए आप एक दूसरा बुक ले सकते हैं, जहां से आपको ये पता लगेगा कि कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी पुस्तक है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, यूथ कंपटीशन का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सोल्व्ड पेपर है, जो पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप खरीद सकते हैं। इसका जो है हमारे पास इस तरह का है। आप जो है आपको जनरली हरा कलर में मिलता है, तो वो हरे कलर वाला ले सकते हैं, या जो भी यूथ कंपटीशन का ले लीजिए। ठीक है, इसमें की खासियत ये है ना कि आपको हर एक प्रश्न को सोल्व करने के मतलब आंसर देने के बाद जो है आप यहाँ देखेंगे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो है मतलब ये प्रश्न है। मान लीजिए यहाँ एक प्रश्न देख पा रहे हैं, जैसे मैंने ये यहाँ देखा, ये देखिए लिखा हुआ है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न है, मान लीजिए ये जो भी प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है। तो एक प्रश्न आप जब कर रहे होंगे तो आप कई कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक प्रश्न करिए। ठीक, और इस पुस्तक को जितना रट सकते हैं, जितना, ठीक है, इस पुस्तक को जितना आप रट सकते हैं उतना रट जाइए। हिंदी साहित्य के इतिहास, पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको पढ़ लेना है। ठीक, कहाँ से पढ़ना है आपको बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ, यहाँ से आपको पढ़ना है। देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यहाँ से आपको पढ़ना है। और जो है अब चाहे तो 460 पेज पे जाके खत्म कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उससे पहले भी आप जितना कर पाएंगे 15 दिन में मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। इससे आपका जो है बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ये दो बातचीत तो आप समझ गए। ठीक है, एक सरस्वती पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये वाली, और दूसरा जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पहले आए हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको कर लेना है। ओके, उसके बाद देखो आप, उसके बाद आप देखोगे जो है आ, जो है बिहार बोर्ड का फोकस बार बार देख रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ है या एससीईआरटी की तरफ है। तो एससीईआरटी की पुस्तक ले लीजिए, और एनसीईआरटी की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें विषय सूची है, उसको रट जाइए। मतलब जो जो राइटर लगे हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, जो चैप्टर लगे हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। आपको चैप्टर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर उतना मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ राइटर के बारे में फोकस कीजिए। जैसे मैंने क्लास 11th का आरोह उठाया, ये देखिए क्लास 11th का ये आरोह है। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए इसमें जो है यहाँ आप उल्टाएंगे तो ये विषय सूची लिखा हुआ है, ये विषय सूची है आपका, देख पा रहे हैं ना, विषय सूची, विषय सूची है। तो इसमें जितने राइटर लगे हुए, जैसे प्रेमचंद का नमक का दरोगा लिखा हुआ है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो नमक का दरोगा है किसने लिखा, तो प्रेमचंद लिखा। या प्रेमचंद के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, इसी किताब को उल्टाएंगे, हाँ, और सीधा पहुंच जाएंगे पहले जो है चैप्टर में, प्रेमचंद। ये देखिए, देखिए प्रेमचंद के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो या तो आपके पास बुक उपलब्ध है तो बुक से देख लीजिए, नहीं तो फिर आप जो है बस एनसीईआरटी में कौन कौन चैप्टर लगा हुआ वो चैप्टर देख लीजिए, कौन कौन राइटर लगा हुआ वो राइटर देख लीजिए, नेट पे उपलब्ध है। और मैं फिर ले आऊंगा वीडियो इससे संबंधित, जो है एनसीईआरटी के पुस्तकों से संबंधित मैं वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कि जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप इंटरनेट से ढूंढ लीजिए प्रेमचंद के बारे में, या किसी भी राइटर, जैसे कृष्णा सोबती अगला चैप्टर में लगी हुई है। ठीक है, जैसे मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोबती जी लिखती हैं। ठीक है, तो कृष्णा सोबती के बारे में इंफॉर्मेशन, उनको कब सम्मान मिला, उनका जो है जन्म कब हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। क्योंकि जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस पे हिंदी में जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन काफी अधिक आते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। ओके, तो चाहे एनसीईआरटी का मैंने सारा आप लोगों की व्यवस्था कर लिया है, चाहे 11th की पुस्तक हो, चाहे 9th की पुस्तक हो, चाहे 10th की पुस्तक हो, चाहे 12th की पुस्तक हो, मैंने सारा किताब आप लोगों के लिए जमा कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग को इस चैनल पे रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ठीक है। हाँ, एक और काम करना है आपको, ये काम करने के अलावा एक काम और करना है, वो ये काम करना है आपको, व्याकरण में फोकस करना है, क्योंकि जो है व्याकरण से प्रश्न अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जो है लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सारी चीज़ आपको जो है आपको समास पढ़ लेना है, कारक पढ़ लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ओके, तो इससे ये होगा कि आप जो है वहाँ फिसलेंगे नहीं, और साथ ही साथ इतिहास सेक्शन पे भी नहीं फिसलेंगे। ओके, और जो है बाकी जो सेक्शन है आपका सामान्य ज्ञान के, उसमें बहुत सारे चैनल उपलब्ध हैं, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, मैथ्स में यदि आप कमजोर हैं तो उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, इससे कि आपका कंसेप्ट बन जाएगा, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि ये सारे करंट के बच्चे हैं, और करंट में बच्चे मेहनत अधिक कर रहे हैं। हम और सीट्स अधिक है तो थोड़ा कटअप कम जाएगा, लेकिन कंपटीशन अधिक रहेगा, ये बात मान के चलिए। ठीक है, तो आप जितना समय लगा सकते हैं, जितना समय आप, पर्व त्योहार तो अब लगभग खत्म होने वाला है, छठ के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन उस टाइम को इतना यूज कर लीजिए कि आप शिक्षक बन जाए। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो व्याकरण की पुस्तक जो है बचन देव कुमार की है, जो भारतीय बन से पब्लिश होते हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो चैप्टर मैंने बताया उसको देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं रहते हिंदी के। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और छठ की बहुत शुभकामनाएं आप सबों को।